नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में हमारा चल रहा था अध्याय 2 ख़त्म हो गया था। आज हम अध्याय 3 करेंगे। तो अध्याय 3 में देखिए जो हम भूगोल पढ़ रहे हैं, इसकी क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल। इतिहास हमारा कंप्लीट है, भूगोल का अध्याय 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका अध्याय 3 देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। क्या देखना है हमें इसमें, पृथ्वी की गतियाँ दी गई हैं कि पृथ्वी की गतियाँ क्या क्या होती हैं, ये हमें इसमें अध्याय को कंप्लीट करना है और समझना भी है। तो यहाँ देखें अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। ये दिया गया है कि लीप वर्ष, एक जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष फरवरी माह में कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो जब लीप वर्ष हो जाता है तो ये 29 दिन की फरवरी हो जाती है। फरवरी महीना कितने का होता है, उसमें 29 दिन का होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो वर्ष है 2024 चल रहा है। कौन सा है, 2024। तो ये लीप वर्ष है। इसमें जो फरवरी है यह 29 दिन की होगी। तो फरवरी 29 दिन की फरवरी इस माह के कैलेंडर में, इस वर्ष के कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगी कि फरवरी 29 की नहीं, तो फरवरी हमारी कितने की होती है, 28 दिन की फरवरी मानी जाती है। ठीक है ना, तो होती ही है। तो ये 29 दिन की फरवरी होगी इस वर्ष में, तो लीप वर्ष कहलाएगा ये। और प्रश्न दूसरा दिया गया है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। प्रश्न तीसरा यहाँ देखें, प्रश्न तीसरा दिया गया विषुवत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं वाला कथन है। तो इसमें उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो जो उत्तरी ध्रुव होता है सूर्य की ओर झुका होता है, नहीं झुका होता है, सूर्य की ओर यह नहीं झुका होता है, जो कि यह कथन इसमें दिया है यह गलत है। आगे देखें, प्रश्न चौथा दिया है कि उत्तर ऐनात से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऐनात, उत्तरी ऐनात। तो जो उत्तरी ऐनात है ये जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखें सूर्य, ये लिख लें सूर्य है ना, यहाँ पे सूर्य दिया गया है, तो ये इसका ए वाला कथन ये सही नहीं है। बाकी तीनों कथन ही हैं, उत्तरी गोलार्ध के संबंध में, अयनात के संबंध में, ये तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है पांचवें प्रश्न में है कि ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं, तो देखें पृथ्वी की गतियाँ, नंबर 1 घूर्णन गति होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यह घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। नंबर 2 है परिक्रमण। तो परिक्रमण जो है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति जो परिक्रमा करती है वही इसका परिक्रमण कहलाती है। प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 में है कि पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। तो सभी को मालूम है कि 365 दिन में करती है, लेकिन 365 दिन और 6 घंटे उसको लगते हैं। ये 6 घंटे बढ़ कर के यही लीप वर्ष बनाते हैं, है ना। तो 365 दिन और 6 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करती है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न 9 यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न 9 में यहाँ पे दिया कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाली ऋतु परिवर्तन का जो चित्र है, नामांकित चित्र यहाँ पे हमें बनाना है। तो आप देखिए इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पे पृथ्वी की परिक्रमण का जो चित्र रहेगा इस प्रकार से कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है, तो चारों तरफ घूमने में ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, इनके घूमने के कारण ऋतुएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ से देखें शीत ऋतु यहाँ पे दी गई है, ये बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और ये शरद ऋतु है। यानी हमारी जैसे ही शरद ऋतु होती है ना, ठंड की ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु, यहाँ से ग्रीष्म ऋतु, फिर शीत ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से ये जो है ऋतुओं का भ्रमण होता रहता है। तो ऋतुएं बदलती रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे अंग्रेजी महीने दिया गया है, जून है, दिसंबर है, जनवरी है, यहाँ पे मार्च का महीना, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चित्र को जरूर कंप्लीट कर लें। पृथ्वी के परिक्रमण का ये जो है यहाँ पे नामांकित चित्र दिया गया है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि
एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है। तो सामान्यतः एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, विशेष करके गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा गया है। लेकिन इन ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। प्रश्न 11 है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है ऑस्ट्रेलिया में। जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रिसमस ठंड के सीजन में मनाया जाता है, शीत ऋतु में मनाया जाता है ना। यहाँ पे देखें प्रश्न 12वां, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो इसका देखिए पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको लिखें और इसको देखिए, समझिए। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे निकाल करके यदि हम देखें तो 24 घंटे के बराबर माने जाते हैं, और इसे हम जोड़ते हैं तो इसे अतिरिक्त एक दिन को चौथे वर्ष की फरवरी माह में जोड़ देते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष की जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है, क्योंकि 6 मिलाएंगे तो 6 चौके 24, पूरा 24 यानी हमारा पूरा एक दिन हो जाता है। तो इस प्रकार से एक दिन वहाँ पे 28 के बगैर 29 दिन हो जाते हैं। तो ये जो है फरवरी 29 माह की होती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न तीसरा दिया है कि पृथ्वी पर उत्तर है अयनात एवं दक्षिणी अयनात की जो अवस्था है वह कब होती है। तो 21 जून को उत्तरी अयनात तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात की स्थिति होती है। प्रश्न 14वां देखिए, प्रश्न 14वां में दिया गया है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से लेकर के 14 तक के इस अध्याय 3 में दिए गए थे, सभी आपने अच्छे से समझे हैं। इनको वीडियो को रोक लेना है, पॉज कर देना है, और प्रत्येक प्रश्न को अपनी एड ग्रेड जो बुक दी गई है उसमें लिख लें, या अपनी कॉपी में इनको अलग से लिखें, और इनकी ज़रूर तैयारी करिएगा। इनको याद करके रखिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप इसी प्रकार से देखना और समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।